जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। यीशुआ, 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 यीशुआ। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. Yes, mighty Lord, we thank you. धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस अद्भुत समय के लिए आपकी महिमा करते खुदावंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, होली घोस्ट। We worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Rikalaba Santora Handalabo Shakaramando Rikandalabo Sakaramantu Riandalaba। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद ओ पवित्र आत्मा, ये अद्भुत समय के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद हमें एकत्रित करने के लिए। थैंक यू, thank you, thank you, thank you for your presence. We give you glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise. आपकी महिमा हो रखा लबा संतो रगदनमा शकलमा दीरोमा कलमा सिको रिकंदा लबो शकरकनमा नदुरियंदा लबा शगरगनमा। Hallelujah, hallelujah. Father, we pray in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, let this time be blessed in the name of Jesus. प्रभु इस समय को आशीषित करते हैं नाजरत यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। We bless this time in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. We give you all the glory. सारी महिमा हम आपको देते हैं, सारा आदर हम आपको देते हैं पिता। धन्यवाद आपने अद्भुत समय हमारे जीवनों में दिया है, और जितने भी एकत्रित हुए हैं पवित्र आत्मा, हर एक को एक मन दीजिए पिता। हर एक विचलित करने वाली सारी अंधकार की दुष्ट की युक्तियों को यीशु के सामर्थी नाम में हम नष्ट कर देते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, एवरीथिंग that brings distraction into their lives, we break that power in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Ghost. You take charge over every individual. We give you glory, Lord. In Jesus' precious name. Amen. 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 Hallelujah. Wonderful. So we welcome you all once again in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. फिर एक बार आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है। वंडरफुल। सो हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. If you want, you can turn on your videos. यदि आप चाहते हैं तो आप अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। If you're comfortable, you can just turn on your videos. अगर आप कंफर्टेबल है तो अपने वीडियोस ऑन करें, otherwise it's okay. No problem. Wonderful. Okay. कुछ लोग some people have turned it on. Very good to see you all.
सो आप सभी का फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। सो आई फेल दैट कि आज जो परमेश्वर ने ये महीना मंथ ऑफ मार्च इज अ मंथ ऑफ फेवर, तो परमेश्वर ने ये एक फेवरेबल महीना होकर परमेश्वर ने हमें दिया है। तो कुछ वचनों को हम लोग परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे, जो निश्चय मैं विश्वास करता हूँ कि आपको प्रोत्साहित करेगी। जो परमेश्वर ने जो उद्देश्यों को रखा है इस महीने के लिए, इट विल श्योरली ब्लेस यू, आई बिलीव दैट। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। You know, we had a wonderful service yesterday morning in both the places. कल दोनों भी गोगोस में और वैसे चंद्रपुर में दोनों भी जगह में अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया। It was amazing in both the places. It was amazing. So पवित्र आत्मा ने जो बातों को सिखाया है वो बहुत अद्भुत है, और उन बातों में जब हम बने रहेंगे तो निश्चय आशीषों में हम बढ़ते जाएंगे। आमीन। सो एफेसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 6वां आयत हम लोग निकालेंगे। एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 6। एफेसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 6वां आयत। हालेलुया। Mics, I think they are off. Okay. Okay, somebody can read it now. अभी कोई पढ़ सकते हैं एफेसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 6वां आयत। कि उसके उसे अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुग्रह अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने जस्ट 6 वर्स, सिर्फ 6वां आयत ही पढ़ना है। सिर्फ एफेसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 6वां आयत, एक ही वचन, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दे दिया। You know, to be praised to the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved. Hallelujah. So उसके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें प्रिय होकर एक्सेप्ट कर लिया है। हालेलुया। दैट्स व्हाई वी आर फेवर्ड, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ और उसने हमें अंगीकार किया। That's why we are favored and we are accepted in the beloved through Jesus Christ. So ये जो महीना है ये परमेश्वर का फेवर, अद्भुत फेवर, परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह को हम अनुभव करने जा रहे हैं। यदि इस वर्ड एक्सेप्टेड, यहाँ पर जो अंगीकार किया यीशु मसीह ने, इस वचन को यदि हम ग्रीक में देखेंगे तो उसका अर्थ है, उसका वो जो शब्द ग्रीक में है चैरिटो कर वो शब्द है जो ग्रीक में है, और उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने एक स्पेशल ऑनर को हमें दिया है। एक स्पेशल ऑनर को क्या बोलेंगे हिंदी में? एक स्पेशल अनुग्रह को हमें हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। सो दैट इज व्हाट इज हाईली फेवर्ड। वी आर highly favored because Jesus Christ has accepted us as his beloved, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके प्रियजन होकर हमें अंगीकार किया है, इसलिए हम अद्भुत अनुग्रह को, मतलब हाईली फेवर्ड होकर हमारा जीवन बदल गया है।
हालेलुया। सो हाईली फेवर्ड मतलब क्या है? यदि वचनों में हम लोग देखेंगे, लूका उसका पहला अध्याय उसके 28वें आयत को हम लोग पढ़ेंगे। लेट्स रीड लूक चैप्टर 1 एंड वर्स 28। लूका उसका पहला अध्याय उसके 28वें आयत को हम लोग पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर Yes. आकर कहा, स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और प्रभु तेरे साथ है। यहाँ पर स्वर्गदूत मेरी के पास आकर, मरियम के पास आकर कहता है कि परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। आनंद हो और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। बिकॉज क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को वो जन्म देने वाली थी, और स्वर्गदूत ने आकर इस बात को जब बताया तो उसने कहा कि तुम पर बहुत अद्भुत अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। सो प्रभु यीशु मसीह मरियम के गर्भ में जन्म को लिया, लेकिन अब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को लेकर हम चल रहे हैं। देयर इज सो मच डिफरेंस इन दिस। इसमें बहुत अंतर है ये बातों में। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जब मरियम पर हुआ तो यीशु मसीह को उन्होंने जन्म लेने का ये अनुग्रह परमेश्वर ने उनको दिया, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म मरियम के द्वारा इस पृथ्वी पर हुआ। लेकिन आज यदि हम देखेंगे तो वो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर, मतलब आत्मा के द्वारा हमारे अंदर निवास करता है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर उसकी महिमा को हम लोग करते हैं। मतलब मरियम से भी हम ज्यादा अनुग्रह को पाए हुए लोग हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे अंदर निवास करता है। हालेलुया। सो वी आर स्पेशली फेवर्ड दिस मंथ। और ये अनुग्रह हमारे जीवन में क्या करेगा? ये अनुग्रह हमने पवित्र आत्मा के द्वारा हमने पाया है, क्योंकि जब यीशु मसीह को कोई व्यक्ति अंगीकार करता है तो प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के जीवन में आता है, और वो व्यक्ति अनुग्रह को पाता है। तो ये अनुग्रह उस व्यक्ति के जीवन में क्या करेगा? ये अनुग्रह उस व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति को बहुतायत से आशीषित करेगा। हालेलुया। हर बातों में ये जो अनुग्रह हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाए हैं, ये अनुग्रह उस व्यक्ति को, जो भी पाया है, उन सभी को ये अनुग्रह आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इट विल ब्लेस देम इन एवरी एरिया ऑफ देयर लाइफ एंड बियॉन्ड मेजर। उनके कल्पनाओं से, उनके विचारों से कहीं अधिक परमेश्वर हर एक को आशीषित करता है इस अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 5वें आयत को हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 3 and verse 5। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि हाँ अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, हाँ, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। परंतु हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। आवर सफिशिएंसी इज ऑफ हिम। हमारी योग्यता उसके द्वारा हमने पाया है। तो इस अनुग्रह और इस योग्यता के द्वारा जो भी हम नहीं कर सकते थे, हम अब कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। You need to understand, if we have received this favor, यदि इस अनुग्रह को हम पाए हैं, तो जो बातें हम नहीं कर सकते थे, अब इस अनुग्रह के द्वारा, और ये जो एबिलिटी यीशु मसीह के द्वारा जो एबिलिटी को हम पाए हैं, अब उन बातों को हम कर सकते हैं। कोई एक भाई मेरे पास बहुत बार उसने मुझसे ये बात कहा कि मैं कहीं पर भी जॉब करता हूं तो मुझे कहीं पर भी सफलता नहीं मिलती है। मैं जॉब तो करता हूं लेकिन मुझे कहीं पर भी सफलता नहीं मिलती। कुछ दिन करता हूं, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो जाता है वो जॉब में छोड़ देता हूं और फिर नए जॉब को देखता हूं।
और वहां पर भी वही होता है। फिर कुछ समय मैं वहां पर अच्छा कर लेता हूँ, 1 हफ्ता 10 दिन, उसके बाद में फिर मेरे जॉब में मुझे प्रॉब्लम आता है, फिर मैंने ऐसा छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सी जॉब्स को उसने छोड़ दिया। लेकिन यहां पर जो व्यक्ति अनुग्रह को पाया है, विशेष अनुग्रह को हम पाए हुए लोग हैं, और उतना ही नहीं, आवर सफिशिएंसीज ऑफ हिम, हमारी योग्यता प्रभु यीशु मसीह में है। इसके द्वारा अब जो भी हम करेंगे हम आशीषित रहेंगे। हालेलुया। बिकॉज वी हैव रिसीव्ड हिज स्पेशल ग्रेस अपॉन आवर लाइफ, क्योंकि हमने उसके विशेष अनुग्रह को हमारे जीवन में हमने पाया है। मरियम के जीवन में यदि हमने देखा कि उस पर अनुग्रह हुआ तो यीशु मसीह को उसने जन्म को दिया, लेकिन आज स्वयं प्रभु यीशु मसीह आत्मा जो है वो हमारे अंदर ही निवास करता है। वी आर सो मच फेवर्ड, हम बहुत अनुग्रह को पाए हुए लोग हैं। तो ये अनुग्रह क्या करेगा? ये एबिलिटी जो है, जो मसीह में हमें योग्यता मिली, ये योग्यता क्या करेगा? हम जो भी कामों को करेंगे वो बातों में हमें सफल बनाएगा ये अनुग्रह। हालेलुया। एनीथिंग यू डू दिस फेवर विल प्रॉस्पर यू। हम जो भी बातों को करेंगे वो बातों में परमेश्वर हमें सफलता को देगा। परमेश्वर वो अनुग्रह, जो परमेश्वर का अनुग्रह, विशेष अनुग्रह हम पर हुआ है, वो अनुग्रह के द्वारा हम सफल होंगे और हम उन बातों में आशीषों को और बरकत को हम देखेंगे। ये है परमेश्वर का ये विशेष अनुग्रह जो हमारे जीवन में करेगा। सो क्या ये अपने आप हो जाएगा? नहीं, इसे जो परमेश्वर ने कहा उन वचन पर हमें विश्वास करना होगा कि हाँ प्रभु, मेरी परिस्थितियां क्या कह रही है मैं इन पर विश्वास नहीं करता हूं, मेरी हालातें क्या कह रही है मेरा विश्वास इन पर नहीं है। और एक अद्भुत बात आपको बताना चाहता हूं, जहां पर विश्वास है वहां पर आशीष रहेगी। फिर से बताऊंगा, जहां विश्वास है वहां पर आशीष रहेगी। जहां पर शरीर के काम है, जहां पर अपने सामर्थ से जो काम करना चाहते हैं वहां पर आशीष नहीं रहेगी, वहां पर भय उनके जीवन में राज्य करते रहेगा, क्योंकि वो हर समय अपने कॉन्शियस में यही सोचते रहेंगे कि ये काम में मैं सफल होऊंगा या नहीं, ये काम मुझे सफलता देगी या नहीं, ये काम में मैं सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं। Why? Because they are working with their flesh, क्योंकि वो अपने शरीर के द्वारा वो कामों को करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वचन पर विश्वास कर ये कहेगा ये अनुग्रह का महीना है और परमेश्वर का विशेष अनुग्रह मुझ पर हुआ है और मैं आशीषित हूं, जो भी मैं करूंगा मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में मुझे आशीषित करेगा। इफ यू बिलीव दिस, यदि आप विश्वास करते हैं तो निश्चय आपके जीवन में हर बातों में परमेश्वर आपको आशीष देकर चलाएगा और आप उन बातों में जो भी आप करेंगे उसमें आप सक्सेस को देखेंगे। दैट इज व्हाट दिस फेवर विल डू इन योर लाइफ। यही आपके जीवन में ये फेवर करेगा, ये जो अनुग्रह करता है ये यही बातें करेगा। हालेलुया। मैंने कई बार मेरे वाइफ के बारे में मैंने टेस्टिमनी दिया। जब मेरी पत्नी एडमिट थी हॉस्पिटल में, जब फर्स्ट टाइम भी जब जॉयलिन के समय पर भी एडमिट थी, तो वो जब थोड़ा बहुत पेन हो रहा था डिलीवरी के समय पे, तो उसने डॉक्टर को भी डरा दिया। उसने बोला कि बोले ये छुरी वुरी रख के मैं अपने आप को काट लूंगी। इस प्रकार से उसने डॉक्टर को उसने धमकी दिया। आई थिंक दैट वाज द सेकंड टाइम। लेकिन फर्स्ट टाइम भी जब डॉक्टर ने कहा तो डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी होगा, मैं तुम्हें ऑपरेशन नहीं करेंगे। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे फर्स्ट टाइम। रम्या भी रिक्वेस्ट कर रही थी डॉक्टर को और उसकी मम्मी भी रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप ऑपरेशन कर दो क्योंकि ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। बट द डॉक्टर सेड नहीं, नॉर्मल डिलीवरी ही होगा। हालेलुया। शी कैन डू, अगर वो चाहती थी तो वो कर सकती थी, क्योंकि अगर ऑपरेशन करती थी तो उसको ज्यादा पैसा मिलता है ऑब्वियसली। जहां पर अगर 15,000 में कोई काम होता है, अगर ऑपरेशन करते हैं तो कंप्लीटली इट विल बी 50,000 अमाउंट फॉर द डॉक्टर। तो उसमें अमाउंट बहुत ज्यादा मिलता है। अगर वो करना चाहे तो कर सकती थी, लेकिन जो विशेष अनुग्रह हम पर है वो क्या करता है? वो उन कार्यों को होने नहीं देता जो वचन के विरोध में है।
जो परमेश्वर की योजना के विरोध में है, वो हमारे जीवन में परमेश्वर होने नहीं देगा। चाहे अन्य जाति क्यों ना हो, वो चाहे अधिकारी क्यों ना हो, वो कोई भी हमारे विरोध में होगा या कोई भी अधिकारी खड़ा होगा, परमेश्वर उनके भी जीवन में कार्य करेगा कि वो परमेश्वर की योजना के अनुसार ही हमें गाइड करे, हमें चलाए, हमें अगुवाई करे। ऐसा ही परमेश्वर करता है। तो ये जो हाईली फेवर्ड के बारे में मैं आज बात कर रहा हूं, जो ये महीना परमेश्वर ने अनुग्रह का महीना होकर दिया, और ये अद्भुत विशेष अनुग्रह जो हम पर हुआ है, परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है। जब मरियम पर हुआ था तो मरियम ने केवल यीशु मसीह को जन्म दिया, लेकिन हमने वो अनुग्रह को पाया है। वो स्वयं वो यीशु मसीह आत्मा के द्वारा हमारे अंदर निवास करता है। तो हम लोग और भी अत्यधिक अनुग्रह को पाए हुए लोग हैं, और हम जो भी करेंगे हम आशीषित रहेंगे। हम जो भी करेंगे हम उन बातों में ब्लेस्ड रहेंगे। हम जो भी कामों को करेंगे उसमें परमेश्वर इस महीने में आपके जीवनों में सफलता, आशीष, बरकत, सफलता को ही देगा यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। एनी वर्क यू टेक दिस मंथ, मैं आपको विश्वास के साथ मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर के जो वचनों को हम पढ़ रहे हैं यीशु मसीह के द्वारा, ये हमारी काबिलियत नहीं है, ये हमारी ताकत नहीं है, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह का विशेष अनुग्रह हम पर हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर उसके आत्मा के द्वारा वो निवास करता है, तो इसी कारण से हम हाईली फेवर्ड है। हम बहुत आज से अनुग्रह को पाए हैं। जो भी आप करोगे विश्वास कीजिए, एनीथिंग यू डू, you might be doing a small work, don't worry, God will give you favor in this month. आप छोटा सा काम जॉब करते होंगे और आप सोच रहे होंगे अरे बाप रे वो देखो कितना बड़ा जॉब कर रहा है। डोंट कंपेयर योर लाइफ विद एनीबॉडी। अपने लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। व्हाट गॉड हैज गिवन यू, जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है वहीं पर, उसी में परमेश्वर आपको अत्यधिक आशीषों को देगा इस महीने में। विश्वास कीजिए, बिकॉज the word of God says in 2 Corinthians chapter 3 verse 5, क्योंकि दूसरे कोरिन्थियों 3 अध्याय 5 आयत में लिखा गया है, our sufficiency is of him, हम उसके द्वारा योग्य बने हैं। ये हमारी ताकत नहीं है, हमें हमारा जॉब उन्नति नहीं लेकर आएगा। Come on, I want to tell you, God is going to give you a highest position. परमेश्वर आपको एक ऊंचे स्थान पर रखेगा। हालेलुया। God will turn around everything because you are highly favored, क्योंकि परमेश्वर का ये बड़ा अनुग्रह, बहुतायत का अनुग्रह आप पर हुआ है। परमेश्वर आपको उठाएगा प्रियो, परमेश्वर आपके कामों में आशीषों को लेकर आएगा। डू नॉट वरी, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। अपने जीवन में किसी से भी अपने आप की तुलना न करें। डोंट कंपेयर विद द वर्ल्डली पीपल प्लीज। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब संसार से आप तुलना करने लगोगे, देखो वो कहां तक बढ़ गया, ये कहां तक बढ़ गया, तो अनुग्रह काम नहीं करेगा। देन फ्लैश विल वर्क। फिर शरीर के अनुसार हम ताकत से, अपनी बुद्धि से हम काम करना शुरू करेंगे, जो परमेश्वर के विरोध में है। जहां पर भी परमेश्वर ने आपको रखा है, परमेश्वर कह रहा है कि इस महीने ये विशेष अनुग्रह आप पर हुआ है, ये विशेष अनुग्रह इस कलीसिया पर हुआ है। वो अनुग्रह के द्वारा आपको परमेश्वर आशीषित करेगा, और आप देखेंगे कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में इस महीने में प्रकट होते हुए। Because this is a month of favor in the name of Jesus Christ of Nazareth, क्योंकि ये महीना अनुग्रह का महीना और विशेष अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया। जो मरियम पर हुआ था उससे भी अत्यधिक महान अनुग्रह, उससे भी अत्यधिक कहीं बढ़कर वो अनुग्रह हम पर हुआ है, क्योंकि वो पुराने नियम में हुआ। ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में ये अनुग्रह हम पर हुआ, और ये योग्यता हमारी नहीं है, ये यीशु मसीह के योग्यता के द्वारा हमने इन बातों को अपने जीवन में पाया। What we need to do is just believe। हमें क्या करना है? केवल विश्वास करना है, और वही शैतान करने नहीं देगा। कई बार वो बोलेगा ऐसे कैसे हो सकता है यार, तू जो सोच रहा है सब सही है, लेकिन बिना काम किए, बिना कुछ किए क्या तू बढ़ जाएगा? क्या तू आर्थिक रीति से बढ़ जाएगा, या तू आशीषों में बढ़ जाएगा? तू अनुग्रह पाने से हो जाएगा? इस प्रकार से शैतान कहीं धोखे की बातों को लेकर आएगा। डू नॉट बी डिसीव्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहीं जगहों पर कहा कि धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। डू नॉट बी डिसीव्ड, डू नॉट बी डिसीव्ड, क्योंकि डिसेप्शन एक सबसे बड़ा हथियार है जो मसीह लोगों पर शैतान इस्तेमाल कर रहा है। बिकॉज वाई, कोई भी परिस्थिति आती है तो संसार की ओर उनकी दृष्टि को लेकर चले जाता है। वो बोलता है देख वो कितना बढ़ गया है, देख, अरे उसको देख
वो कहां तक चले गया, और तू देख कहां पर है। तो इतना वचन पर, तू इतना प्रार्थना कर रहा, तू इतना वचन पढ़ रहा है, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन क्या तेरे जीवन में है? हालेलुया। डू नॉट बी डिसीव्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। प्रिय भाई और बहन, इन बातों में, संसार की ओर देखकर धोखा ना खाए। प्रभु का वचन कह रहा है, फिर से एक बार उस वचन को पढ़ेंगे, दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 5वां आयत। लेट्स रीड दैट। हालेलुया। यह नहीं कि हम अपने आप, यह नहीं, हाँ पढ़िए। यह नहीं कि हम अपने आप, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि, हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जितने विश्वास करते हैं दोनों हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरी योग्यता प्रभु तेरी ओर से है। विश्वास के साथ बोलिए, मेरी योग्यता खुदा तेरी ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी योग्यता तेरी ओर से है खुदा। यस यस लॉर्ड, मेरी योग्यता तेरी ओर से है खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारे कर्मों से नहीं, हमारे कर्मों से नहीं, हमारे कामों के द्वारा नहीं प्रियो। हालेलुया। हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात को विचार कर सके। नो 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 नो, ब्रिंग एवरीथिंग एट द ऑल्टर ऑफ गॉड। हर बातों को परमेश्वर के सिंहासन के पास लेकर आए और कहे, आप जो भी योजना बनाए इस महीने में प्रभु के सिंहासन के पास लेकर आइए और देखिए कैसे परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन में योग्यता में बदल देगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ही विल टर्न इट अराउंड इन योर लाइफ। हालेलुया। Don't look at the world, don't be deceived, but accept this word. इस वचन को विश्वास कीजिए कि प्रभु मेरी योग्यता तेरी ओर से है। मैं योग्य बना हूं, मैं तेरी ओर से योग्य बना हूं, और तू मुझे आशीषित करेगा, तू मुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा, तू मुझे उठाएगा प्रभु, तू मुझे चलाएगा प्रभु। इन एवरी सिचुएशन लॉर्ड आई विल लुक अनटू यू। और ये जो विशेष अनुग्रह तूने मुझ पर इस महीने में किया है, ये अनुग्रह मुझे चलाएगा। हालेलुया। और ये अनुग्रह कभी भी आपको हारने नहीं देगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आई एम चैलेंजिंग यू। इफ यू ट्रस्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड, यदि कोई भी वचन पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर आपको कहीं गिरने नहीं देगा, वो परमेश्वर कहीं आपको हारने नहीं देगा, वो परमेश्वर कहीं आपको निराश होने नहीं देगा, वो परमेश्वर कहीं पर भी आपको लज्जित होने नहीं देगा। द सेम फेवर विच इज ऑन अस थ्रू क्राइस्ट जीसस, यही फेवर, यही अनुग्रह, ये विशेष अनुग्रह आपको हर बातों में सफलता देकर चलाएगा। You will not fail, I'm telling you, you will not fail. परमेश्वर कह रहा है, बहुत लोग डर के कारण रुके हुए हैं अपने जीवन में। What is the fear of failure? अभी पवित्र आत्मा इन बातों को कह रहा है, जब ये शब्दों को मैं कह रहा हूं, बहुत लोग डर के कारण, कहा मैं असफल हो जाऊंगा, बस ये डर के कारण वो लोग आगे कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हैं, काफी समय से बैठे हैं, काफी समय से बस रुके हुए ही है। Why? Because they are afraid. वो बहुत डर रहे हैं कि मैं कहां असफल हो जाऊंगा, कुछ करूंगा तो मैं असफल हो जाऊंगा, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। इस प्रकार से डर के कारण रुके हुए। आई एम टेलिंग यू, वो जो विशेष अनुग्रह परमेश्वर ने इस मार्च महीने में आप पर किया है, परमेश्वर कह रहा है आपसे, परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रीति से कह रहा है, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आपसे व्यक्तिगत रीति से खुदा कह रहा है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। इस महीने में कहीं पर भी गिरने नहीं देगा, आपको कहीं पर भी असफल होने नहीं देगा वो खुदा। He will never let you defeat before anyone. You will not be defeated. You will not be ashamed before anyone. परमेश्वर कहीं लज्जित होने नहीं देगा आपको। हालेलुया। क्योंकि मुझ पर, बोलिए, मुझ पर विशेष अनुग्रह परमेश्वर ने किया है। मुझ पर वो विशेष अनुग्रह हुआ है, 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 मुझ पर वो विशेष अनुग्रह हुआ है यीशु के नाम में। हालेलुया। ये हमारी योग्यता नहीं है, हालेलुया, कि हम अपने विचारों के अनुसार चले, परंतु वो परमेश्वर इसके अनुग्रह के द्वारा आपको चलाएगा। ये अनुग्रह क्या करेगा? ये अनुग्रह जो आप नहीं कर सकते, वो उसके सामर्थ्य के द्वारा आपसे करवाएगा।
हालेलुया। जो आप नहीं कर सकते, जो आप सोच रहे नहीं नहीं इतना पढ़ा लिखा मैं हूं नहीं, मैं ये काम कर नहीं सकता, ओ मुझ में ये उतने बुद्धि नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये, आप जो भी सोच रहे नहीं कर सकते, उसमें ये विशेष अनुग्रह आपको इस महीने परमेश्वर इन बातों में आपको चलाएगा, आपको सफल करेगा, आपको सामर्थ को देगा, आपको वो महिमा में परमेश्वर उसकी महिमा को आपके जीवन के द्वारा प्रकट करेगा। हालेलुया। बिकॉज यू आर हाईली फेवर्ड, क्योंकि आप पर यह विशेष अनुग्रह हुआ है। बोलिए मेरे, मुझ पर यह विशेष अनुग्रह हुआ है, मुझ पर यह विशेष अनुग्रह हुआ है, ओ मुझ पर यह विशेष अनुग्रह हुआ है, मुझ पर यह विशेष अनुग्रह हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आप नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी नहीं है प्रियो। परमेश्वर कह रहा है आपसे, देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू, गॉड इज टेलिंग यू। परमेश्वर कह रहा है आपसे, आप ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आप नहीं कर सकते। नथिंग, नथिंग। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट डूइंग बाय योर पावर, क्योंकि आप अपने योग्यता से नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर की योग्यता से कर रहे हो। और जब परमेश्वर आपके साथ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। देयर इज नो लिमिटेशन, उसकी कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की कोई सीमा है? नो, ही इज द क्रिएटर, वो रचने वाला है, वो सृष्टि करता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आपके अंदर वो परमेश्वर है, तो आप में भी कोई सीमा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आपको डरना नहीं है प्रियो। इस महीने में परमेश्वर कह रहा है, डोंट बी अफ्रेड। ये अनुग्रह, ये जो विशेष अनुग्रह परमेश्वर आपको दे रहा है, आप में ऑलरेडी है, लेकिन एक बार परमेश्वर स्मरण दिला रहा है, ये जो विशेष अनुग्रह का महीना होकर मैंने दिया है, आपने अब तक जो भी करने की कोशिश किया, शायद आप डर के कारण रुक गए होंगे। परमेश्वर कह रहा है, स्टार्ट डूइंग इट नाउ। कल से उन बातों को शुरू कीजिए अपने जीवन में। वो जॉब है, वो पढ़ाई है, वो आपके परिवार की कोई बातें हैं, वो आर्थिक रीति से कुछ है, एनीथिंग, एनीथिंग, स्टार्ट डूइंग इट। यदि कोई बात आपको डर के कारण, कोई बातें आपको रोक रही है, परमेश्वर कह रहा है कल सुबह से ही स्टार्ट डूइंग इट। हालेलुया। मे बी स्पिरिचुअली यू माइट बी, कुछ लोग हैं जो आत्मिक रीति से पीछे हो गए हैं और वो सोच रहे हैं, ओ पता नहीं प्रार्थना करने से प्रभु सुनेगा या नहीं, क्योंकि अब इतना समय हो गया, मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया और मेरा प्रार्थना का अनुभव पहले जैसा नहीं। नो नो, परमेश्वर कह रहा है डरो मत, ये विशेष अनुग्रह तुम पर हुआ है, स्टार्ट डूइंग इट नाउ। अभी उन बातों को करना शुरू कर दो, अभी उन बातों को करना शुरू कर दो, क्योंकि ये विशेष अनुग्रह परमेश्वर ने हर एक पर दिया है जो भी विश्वास करेगा। हालेलुया। ये अनुग्रह क्या करेगा? जो आप नहीं कर सकते वो आपके द्वारा करवाएगा। आमेन। आप बोलते हैं मैं बाइबल इतने देर पढ़ नहीं सकता, ये विशेष अनुग्रह आप पर है। वो बाइबल आपसे जितना आप सोचते हैं उससे अधिक आपसे वो करवाएगा। ये सामर्थ्य, ये अनुग्रह, ये विशेष अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया। इफ यू कैन बिलीव, यदि आप विश्वास कर सकते हैं। ओ मैं घंटे घंटे में प्रार्थना नहीं कर सकता हूं, पहले करता था लेकिन अब तो 5 मिनट करना भी मुश्किल हो गया। प्रियो, अभी परमेश्वर कह रहा है ये विशेष अनुग्रह आपको सामर्थ देगा, क्योंकि ये आपकी योग्यता नहीं है, ये उसकी योग्यता है जो आपको चलाएगा। हालेलुया। Believe it in the name of Jesus. Believe it in the name of Jesus. Anything that is stopping you, जो भी आपको बातें रोक रही है, वो अब रोक नहीं पाएगी आपको। It cannot stop you in the name of Jesus. Sikro mandalaha. Ere mehe sekori andalaba. It will not be able to stop any of the history makers. जितने भी हिस्ट्री मेकर से कनेक्टेड है, आज जितने भी इन वचनों को सुन रहे हैं, आपको कोई भी बातें रोक नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का विशेष अनुग्रह आप पर हुआ है और ये सामर्थ आपको चलाएगा, ये अनुग्रह आपको चलाएगा, हर बातों में वो सामर्थ आपको चलाएगा, ये विशेष अनुग्रह हालेलुया आपको चलाएगा। प्रियो, देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ये सेशन होने के बाद ही आप उन बातों को शुरू कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने ये विशेष अनुग्रह का महीना होकर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट डूइंग इट। ग्लोरीफाई गॉड। ही वांट्स टू glorify you through this grace that God has given, through this favor that God has kept upon you. ये अद्भुत विशेष अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को आपके द्वारा इस संसार में प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आप बिल्कुल कुछ भी इस महीने में आप लूज नहीं करोगे।
अगर कोई चीज आप शुरू भी कर रहे हो, आपको कहीं पर भी लॉस नहीं होगा। Nowhere you will be in loss in the name of Jesus. Hallelujah. अगर आपने समझ लीजिए कहीं पर इन्वेस्ट किया, किसी और का नुकसान हो गया, आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यह विशेष अनुग्रह परमेश्वर का आप पर हुआ है। हालेलुया। यू विल नॉट बी इन लॉस। कोई और कह रहा है, अरे बाप रे मैंने इतना इन्वेस्ट किया, मेरा नुकसान हो गया, आपका नुकसान नहीं होगा। यू विल नॉट सी एनी लॉस इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि ये विशेष अनुग्रह परमेश्वर का आप पर है, और उस विशेष अनुग्रह के द्वारा आप उन्नति को ही देखेंगे, आप सफलता को ही देखेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट में आप उन्नति को ही देखेंगे। हालेलुया। दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप लॉस में नहीं रहोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का विशेष अनुग्रह आप पर परमेश्वर ने किया है प्रियो। यू आर सराउंडेड बाय दिस फेवर। आप इस विशेष अनुग्रह से चारों ओर आप घेरे हुए हैं। बोलिए, मेरे चारों ओर मैं इस अनुग्रह के द्वारा घेरा हुआ हूं। मेरी चारों ओर ये परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा मैं घेरा हुआ हूं। ओ हालेलुया। खालामा संतो रागांदालाबा। ओ मेरी चारों ओर ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं घेरा गया हूं। हालेलुया हालेलुया। खोरा मंतो लाबासी को रहमदली अलराबा। मेरी चारों ओर, all four sides, I am surrounded by the favor of God in Jesus' name. Hallelujah. So do not be worried. New jobs are coming into your life. नए opportunities, नए jobs को परमेश्वर दे रहा है यीशु के नाम में। If you are in that place, receive it in Jesus' name. God will give you an amazing testimony. An amazing testimony. Hallelujah. Beyond your ability, beyond your thinking, beyond your asking, God is going to give you. आपके मांगने से, आपके विचारों से, आपके कल्पनाओं से, आपके एजुकेशन से कहीं अधिक परमेश्वर आपके जीवन में देने जा रहा है, उसके विशेष अनुग्रह के द्वारा। क्योंकि यह अनुग्रह का महीना है, यह विशेष अनुग्रह आप पर हुआ है। जो भी बातें इतने वर्ष आपको रोका है, वो बातें अब आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि यह विशेष अनुग्रह आप पर हुआ है यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। Just receive it. Just receive it in the name of Jesus. Nothing that money which has been struck from ears, परमेश्वर कह रहा है, वो जो पैसा कहीं समय से फंसा हुआ है, वो पैसा रिलीज हो रहा है राइट नाउ। ये विशेष अनुग्रह के द्वारा that money has been released, that money has been released, that money has been released. Hallelujah. In the name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में जो भी पैसा आपका बहुत समय से फंसा हुआ है, परमेश्वर विशेष करके दो लोगों के बारे में कह रहा है। There are two people right now जिनका पैसा फंसा हुआ है। You have given to someone, you have invested in some place. परमेश्वर कह रहा है, this month is a special favor is upon you. ये विशेष अनुग्रह आप पर है। परमेश्वर कह रहा है, it is going to be released. Hallelujah. वो शैतान और रोक नहीं पाएगा। It has been released. You have been trying it for so long. आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये जो विशेष अनुग्रह इस महीने वो बातों को आपके पास लेकर आएगा। आप प्रयास नहीं करोगे, ये विशेष अनुग्रह उन बातों को अनलॉक कर देगा, वो मार्गों को सरल कर देगा, वो आपका पैसा आपके पास वापस आएगा यीशु के नाम में। You will testify in this month in the name of Jesus. This month of March is highly favored. ये विशेष अनुग्रह का महीना है प्रियो। हालेलुया। Anything. Those who are in debts, जो लोग कर्जे में है, परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोल रहा है। जो लोग कर्जे में हैं, those who are in debts, हालेलुया, in the name of Jesus, जो कर्जे में है, यीशु के सामर्थी नाम में ये जो परमेश्वर का विशेष अनुग्रह है, उन कर्जों से आपको बाहर आने के लिए सामर्थ को देगा प्रियो। He will give you, हालेलुया। ये कैसे होगा? आप अपने दिमाग को मत लगाइए। परमेश्वर कह रहा है, मैं मेरे अनुग्रह के द्वारा करूंगा। इसलिए हमने वचन को पढ़ा। ये हमारी काबिलियत नहीं है, ये हमारी योग्यता नहीं है, ये उसकी योग्यता है, और उसकी योग्यता के द्वारा ये बातें पूरी होगी। हालेलुया। डोंट वरी, ओ मेरे पास तो इतना कर्जा है, ये कैसे होगा? ये हो, यस, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर कर सकता है। इफ यू कैन बिलीव, यदि आप विश्वास करते हैं, तो ये विशेष अनुग्रह आपके जीवन में वो प्रोविजन को लेकर आएगा। हालेलुया
हालेलुया। एंड व्हेन गॉड इज डूइंग दीज थिंग्स, और जब परमेश्वर ये बातों को आपके जीवन में कर रहा है, तो जस्ट टेस्टिफाई एंड जस्ट थैंक हिम। उसको धन्यवाद देते रहे, प्रतिदिन कहे कि मेरे चारों ओर ये परमेश्वर का विशेष अनुग्रह से मैं घेरा हुआ हूं, मेरी चारों ओर ये परमेश्वर के विशेष अनुग्रह से मैं घेरा हुआ हूं। ये एक दिन नहीं, ये अभी नहीं, ये इस महीने पूरा आपको अंगीकार करना है, क्योंकि ये विशेष अनुग्रह का महीना है आपके जीवन में। आपको जो पाना है वो शायद आपको मिल भी जाए, फिर भी अंगीकार कीजिए, और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक परमेश्वर इस महीने में करने जा रहा है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर कह रहा है यू विल लैक नो गुड थिंग इन योर लाइफ। परमेश्वर कह रहा है कि आपके जीवन में कोई भी भले चीज की कमी नहीं होगी ये विशेष अनुग्रह के द्वारा। नो गुड थिंग यू विल लैक इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। Beyond your expectation, doors are going to open for you. आपके विचारों से भी कहीं अधिक परमेश्वर मार्गों को आपके लिए खोल रहा है, द्वारों को खोल रहा है। The doors are being opened right now in Jesus name. Everything that the enemy has been attacking in your life, इतने दिनों से जो शैतान किसी न किसी कारण से आपके जीवन में जो बातों को रोक कर रखा है, मैं नाजरत यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये जो विशेष अनुग्रह परमेश्वर इस कलीसिया पर किया है, मैं आज्ञा देता हूं कि वो सारे बंद द्वार आपके जीवन में खुल जाए यीशु के नाम में, परमेश्वर के विशेष अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। ये हमारी काबिलियत नहीं है, ये उसकी योग्यता है, और उसकी योग्यता के द्वारा ये सब कुछ आपके जीवन में पूरा हो रहा है। नाउ इन जीसस नेम, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सोंटांदा लाबा। हालेलुया, ओ हालेलुया, ग्लोरी 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 टू जीसस। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 9वां अध्याय 8वां आयत हम लोग पढ़ेंगे। 2 Corinthians सोकला मंडो राहा सीखा रबा। Glory to Jesus. Thank you, Lord. 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 We are highly favored. We are highly favored. This is a month of favor. Thank you, Jesus. दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 9वां अध्याय उसका 8वां आयत। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर एक बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन है जो परमेश्वर आपको दे रहा है। कम ऑन समबडी। हालेलुया, ओ हालेलुया। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ रहे। ये विशेष अनुग्रह इन बातों को आपके जीवन में करेगा। इफ यू बिलीव। हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल स्क्रिप्चर दैट द लॉर्ड इज गिविंग टू अस। हालेलुया। बहुत कुछ हो, सिर्फ जितना जरूरत है उतना ही नहीं, लेकिन वो बहुत कुछ तुम्हारे जीवन में दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, आर्थिक रीति से, हर प्रकार का, जॉब के लिए, व्यापार के लिए, हर प्रकार का अनुग्रह, परिवार के लिए हर प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। यू जस्ट बिलीव द वर्ड, बिलीव द वर्ड। द वर्ड इज लाइफ, the word is life, the word is Jesus Christ himself. वचन पर विश्वास करे। when you receive, the way you receive, the word will work in your life. जिस प्रकार से वचन को आप स्वीकार करोगे, उस प्रकार से ही वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। If we sit and still say, ठीक है, okay, नहीं, कुछ नहीं होगा आपके जीवन में। Nothing will happen. If you're not able to receive the word, nothing is going to do this word in your life. लेकिन बाकी लोग, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग बड़े आसक्ति के साथ में, उत्साह के साथ में, जो लोग वचन को स्वीकार कर रहे हैं, हाँ प्रभु ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे जीवन में पूरा कर रहा है, सब प्रकार की आशीषों को बहुतायत से तू मुझे दे रहा है, क्योंकि ये विशेष अनुग्रह मुझ पर हुआ है।
ये विशेष अनुग्रह का महीना है। इफ यू रिसीव दैट वे, देन यू विल सी सो मच इन योर लाइफ। हालेलुया। वचन उत्साह के साथ हमारे जीवनों में लेना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इफ वी टेक इट जॉयफुली, अगर हम विश्वास के साथ उत्साहित होकर, आनंदित होकर प्रभु के वचनों को लेते हैं, तो जरूर ये वचन आपके जीवन में क्रिया कार्य को करेगा और आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, hallelujah. You need to be excited when the word is being telling, you know, when God is speaking to you. मुझे ऐसा लग रहा था वो जब वचन पढ़ रहे थे कि मैं यहाँ से उठकर, लेकिन ये वीडियो सेशन में उठ जाऊंगा तो आप किसको सुनेंगे, इसलिए मैं उठा नहीं। Otherwise I wanted to great, you know, मैं चर्च में रहता तो I don't know what would I do। मैं चर्च में रहने से क्या करता था पता नहीं। अगर हम लोग कोई फिजिकल मीटिंग में रहते थे, oh my God, hallelujah, korama shakali andalaba, we cannot sit when we hear this kind of word from the Lord। जब इस प्रकार के बातों को हम आत्मा से सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को, हम बैठकर नहीं रह सकते। हालेलुया। वो परमेश्वर कह रहा है कि सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से, हालेलुया, थोड़ा सा नहीं, वो थोड़ा सा नहीं देगा, वो बहुतायत से तुम्हें अनुग्रह देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुतायत से, बहुतायत का अनुग्रह ओ मेरे चारों ओर, बहुतायत का अनुग्रह मेरे चारों ओर परमेश्वर ने रखा है। ये बहुतायत का अनुग्रह मेरे चारों ओर परमेश्वर ने रखा है, जो बहुतायत से मेरे जीवन में मुझे आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। This is a month of special favor upon your life। ये विशेष अनुग्रह का महीना है प्रियो, भूलना नहीं इसको। मार्च महीने में भूलना नहीं है। और मैंने जो स्क्रिप्चर भेजा है और अभी जो स्क्रिप्चर्स मैंने बताया, इन वचनों को पढ़ते रहे प्रतिदिन। Just read it and every day confess it। हर पल, हर क्षण अंगीकार करते रहे, मुझ पर विशेष अनुग्रह हुआ है। मरियम पर जो अनुग्रह हुआ, उससे भी अधिक अनुग्रह मुझ पर हुआ, क्योंकि मरियम ने तो यीशु मसीह को सिर्फ जन्म को दिया, लेकिन वो पुनरुत्थान हुआ जो यीशु मसीह है, वो मुझ में है, तो मुझ में विशेष अनुग्रह है। मेरे चारों ओर विशेष अनुग्रह से मैं घेरा हुआ हूँ। यह विशेष अनुग्रह मुझे उन्नति की ओर लेकर जा रहा है। यह विशेष अनुग्रह मेरे जीवन में से भय को निकाल कर, ओ जो मैं नहीं कर सकता हूँ, वो बातों को करने के लिए मुझे योग्य कर रहा है। ये विशेष अनुग्रह मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन समबडी प्रेज हिम। अपने दोनों पवित्र हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस फॉर दिस मंथ ऑफ फेवर। थैंक यू जीसस फॉर दिस मंथ ऑफ फेवर। प्रभु धन्यवाद ये विशेष अनुग्रह के महीना के लिए, मार्च महीने के लिए धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। जस्ट थैंक हिम, थैंक हिम, थैंक हिम, थैंक हिम। धन्यवाद करे यीशु को, कोई भी शांत न रहे, धन्यवाद करे। कम ऑन, थैंक हिम, थैंक हिम। धन्यवाद यीशु, ये विशेष अनुग्रह के महीने के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस स्पेशल मंथ ऑफ ग्रेस अपॉन आवर लाइव्स। ओ स्पेशल फेवर अपॉन एवरीवन, स्पेशल फेवर अपॉन एवरीवन, स्पेशल फेवर अपॉन माय फैमिली, स्पेशल फेवर अपॉन दिस मिनिस्ट्री, स्पेशल फेवर अपॉन योर पीपल, स्पेशल फेवर अपॉन दिस church in the name of Jesus Christ of Nazareth। Oh, we see supernatural miracles and manifestation through this favor, oh Lord। प्रभु अलौकिक कार्यों को हम देख रहे हैं इस विशेष अनुग्रह के द्वारा, यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। When you believe, you will see the glory of God। When you believe, you will see the glory of God। जब आप विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को आप देखेंगे। ये जो परमेश्वर आपसे कह रहा है, जो भी विश्वास करेगा, जो भी अंगीकार करेगा, वो प्रभु की महिमा को देखेगा। हालेलुया। बोलिए, मैं सराउंडेड हूँ, मैं चारों ओर घेरा हुआ हूँ। ये जो विशेष अनुग्रह के द्वारा मेरा जीवन घेरा हुआ है। Oh, I am surrounded by this favor। Anywhere I go, I will be blessed। मैं कहीं पर भी जाता हूं, मैं आशीषित रहूंगा। मेरे हाथों के काम आशीषित होंगे। मैं जो भी करना चाहता हूं, ये विशेष अनुग्रह के द्वारा इस महीने में मैं कर पाऊंगा। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीषित रहूंगा। यीशु के नाम में मैं वचन के अनुसार चलने के लिए मुझे परमेश्वर ये विशेष अनुग्रह मेरे जीवन में रखा है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। Oh, we thank you Lord। We give you all the glory। Thank you Jesus। Thank you Holy Spirit। We thank you। We praise your name। हम आपको आशीषित करते हैं पिता। जितने भी ज्वाइन हुए हैं, हर एक को ब्लेस कीजिए, हर एक को ब्लेस कीजिए, हर एक परिवार को, हर एक इंडिविजुअल को ब्लेस कीजिए खुदा, आपकी महिमा के लिए।
हर परिवार आशीषित है, हर परिवार आशीषित है, हर एक व्यक्तिगत रीति से आशीषित है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक प्रभु इस कलीसिया में जितने जुड़े हैं हर व्यक्ति, हर परिवार आशीषित है। और धन्यवाद ये विशेष अनुग्रह के महीने के लिए। सारी महिमा आपको देते हैं। आज की रात हर एक को अच्छी नींद को दीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं पिता। आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इफ यू हैव टेस्टिमनीज, इसमें यदि आज प्रभु ने आपसे बात किया है तो प्लीज उसको लिख कर रखिए, और जब नेक्स्ट टाइम कोई भी ऑनलाइन मीटिंग में हम लोग आएंगे तो आपको मौका मिलेगा ऑनलाइन मीटिंग में या फिजिकल मीटिंग में, तो प्रभु ने जो आपके जीवन में किया, डोंट स्टॉप टू टेस्टिफाई व्हाट द लॉर्ड हैज डन। कभी भी जो प्रभु आपके जीवन में करता है उसको गवाही में बताना कभी ना भूले, ताकि प्रभु की महिमा हो और आपके जीवन में वो आशीषों में आप स्थिर रह सके। और इन बातों को अंगीकार करते रहिए कि मैं चारों ओर से इस विशेष अनुग्रह के द्वारा मैं घेरा हुआ हूँ। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, सभी को। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रेज द लॉर्ड।